एक इंपॉर्टेंट केस करते हैं हम लोग। रफ रोटेटिंग डिस्क, ये सिचुएशन है हमारी। तो बेटा यहां पर दो केस में हम लोग बात करें। पहला केस आपके पास क्या था, यहां पर केस 1 में आपके पास यूनिफॉर्म मोशन ऑफ डिस्क है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहां पर ये इस तरीके की सिचुएशन है और यहां पर ये अभी किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और यहां पर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है ना यहां से r डिस्टेंस पे है। तो अगर देखा है ये ब्लॉक भी इसके साथ साथ रोटेट कर रहा है r डिस्टेंस पे। क्लियर? और अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर इसके टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप व्यू हमारा क्या होगा इस केस में? तो बताओ हमारे पास एक r रेडियस का सर्कल होगा और इस r रेडियस के सर्कल पे ये ब्लॉक एक तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक, यहां पर n और mg तो आपके पास बैलेंस होंगे, यहां पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड ये तो आपस में बैलेंस होंगे। अब बताओ अगर ये सर्कल पे जा रहा है और मैं जाता हूं विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, यहीं से हमने कंसेप्ट की बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताओ रोटेटिंग डिस्क के फ्रेम में जाएंगे तो बताओ यहां पर एक क्या लगेगा फोर्स, सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताओ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, दिस इज m इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताओ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, और अगर ये इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी है तो यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और ये कुछ एफएस एक्ट कर रहा होगा। अब बताओ अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा तो मुझे तो ये ब्लॉक कैसे दिख रहा होगा, रेस्ट पे। तो यहां पर एफएस की बात करें, बताओ एफएस किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये रेस्ट पे है तो ये एफ एस एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। कोई समस्या इसमें? कोई नहीं। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं कि ओमेगा मैक्स, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। बताओ अगर ये डिस्क के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है, बताओ इसकी कंडीशन बताओ क्या हो जाएगी इसके पास। बताओ इसमें एफ एस लिमिटिंग, मतलब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, फॉर ओमेगा मैक्स अगर कोई बात करता है, बताओ हम इंपेंडिंग स्टेट की बात करेंगे। और अगर इंपेंडिंग स्टेट की बात करेंगे तो यहां पर एफ एस लिमिटिंग होगा, लगेगा, और ये आपका किसके रहा होगा, एफ सी एफ। एफ एस लिमिटिंग होगा म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू एम जी, म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा मैक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, बताओ ओमेगा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी बाय आर। बताओ यही तो ओमेगा मैक्स आ गया। मतलब इससे ज्यादा आपने अगर कर दिया तो फिर ये अल्टीमेटली बताओ क्या होगा, ये स्किड करने लगेगा। तो एक तरीके से कंडीशन कोई पूछता है फॉर नो स्लिपिंग, अगर नो स्लिपिंग की कोई बात करता है तो उस केस में ये ओमेगा कहां से कहां होगा, फ्रॉम 0 टू ओमेगा मैक्स तक। और अगर इससे ज्यादा हम कर देंगे तो वही कंडीशन फॉर स्लिपिंग आ जाएगी। वहां पर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा मैक्स होगी।
अब इसके केस 2 पे आइए, वो इंपॉर्टेंट केस है ज्यादा, जो नोट करे बेटा क्विकली नोट करो। हाँ कंप्लीट कर लिया। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ डिस्क की बात करते हैं। देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, बताओ अब इस केस को या सभी लोग समझना। अब ये है जैसे हम लोगों ने बात की, जैसे कोई भी रॉड अगर रोटेट कर रही है इसके अबाउट किसी ओमेगा से, तो अगर इसकी ये लेंथ आर है तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या हो जाती है, v टेंजेंशियल आर ओमेगा। ठीक। अब अगर इसी तरह कोई एक रॉड हमारे पास है, रॉड किसी एक अल्फा से रोटेट कर रही है, ठीक, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर ये अल्फा है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, तो इसके कारण जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है क्या होता है आपका, at इज इक्वल टू आपके आर अल्फा होता है। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यहां पर at की अगर मैं बात करूं तो at की वैल्यू क्या होती है, आर अल्फा के। अब सिचुएशन है क्या, ये जो केस दिया हुआ है यहां पर, ये आपके डिस्क ये डिस्क इनिशियली जो है ना इसका ओमेगा नॉट 0 था, और ये डिस्क एक कांस्टेंट अल्फा से रोटेट कर रहे हैं। अल्फा कांस्टेंट, अब सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो, अल्फा यहां पर कांस्टेंट है। अब तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इस केस की बात करें तो यहां पर अगर मैं इस डिस्क की बात करूं, ये ब्लॉक है हमारे पास m मास का, और ये यहां से r डिस्टेंस पे है, और अब हमसे वो पूछा है किस टाइम पर ये ब्लॉक स्लिप करेगा। तो क्वेश्चन आपको दिया होगा, नहीं दिया, आपको बताना है यहाँ पे फाइंड आउट द टाइम when block will स्टार्ट स्लिपिंग। कब ये ब्लॉक जो है ना स्लिप करना स्टार्ट करेगा, वो हमें टाइम निकालना है। और इनिशियली ये सब अल्फा आपके पास दिया है कांस्टेंट, और ये अब देखो यहां पे समझना, देखो अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, मैं अगर इस केस की बात करूं, तो इनिशियल ओमेगा नॉट तो 0 है, ये अल्फा है। बताओ अल्फा अगर है तो इसका मतलब इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, at किसके बराबर हो जाएगा, आर अल्फा। मैं एक काम करता हूं, इसको ए नॉट लिख देता हूं, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक। बताओ ए नॉट की अगर मैं बात करूं, ए नॉट एक्सीलरेशन बताओ किसका होगा, उस सरफेस का होगा, हाँ या ना। ठीक। तो अब मैं अगर इसको बात करता हूं, ये हमारे पास, मैं इसके टॉप व्यू की बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। और ये टाइम है आपका एट टाइम t इज इक्वल टू टी, टी टाइम की मैं बात कर रहा हूं। बताओ टी टाइम पर ये जो फ्रेम था आपके पास, इसका कुछ ओमेगा आ गया आपके पास। ठीक। और आपको एक रिलेशन तो पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ऐसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट 0 है, बताओ अल्फा टी के बराबर होगी, हाँ या ना। ये ओमेगा है, और यहां पर ये ब्लॉक है हमारा,
आर डिस्टेंस पे। बात सभी को क्लियर? अब बताओ अगर इस केस की बात करें तो एक तो सबसे पहले यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर लगेगा ही। कितना होगा सेंट्रीफ्यूगल? m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बात सभी को क्लियर? और सेकंड अगर मैं बात करूं, बताओ हम जिस पे बैठे हैं, बताओ इस पॉइंट का, बताओ एक्सेलरेशन कितना है यहां पर? ए नॉट। ये ए नॉट है आपके पास। अब बताओ जब इसके फ्रेम में जाएंगे तो ये एक्सेलरेशन भी गायब हो जाएगा। बताओ एक तरीके से हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में भी तो हैं, तो बताओ सूडो फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ सूडो फोर्स आपके पास यहां पर लग रहा होगा एफ सूडो की अगर मैं बात करूं, दिस इज एफ सूडो किसके बराबर? एम इंटू ए नॉट। हाँ या ना पहले बताओ। बात सभी को क्लियर? इसका मतलब इसकी जो है ना नेट इस पे जो लगने वाला फोर्स बताओ कितना हो जाएगा? यही तो एफ नेट होगा। और ये एफ नेट क्या हो जाएगा? दिस इज अंडर रूट ऑफ एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर प्लस एफ सूडो का स्क्वायर। अगर ये नेट फोर्स है, बताओ यही तो एक तरीके से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग। और अगर ये डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा आपके पास? बताओ इसके अपोजिट में, बताओ यहां पर। बताओ एफ एस ऐसे ही तो लग रहा होगा। और ये एफ एस बताओ क्या होगा? किसके रहा होगा? दिस एफ एस इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, अंडर रूट ऑफ एफ सी एफ का स्क्वायर प्लस एफ, अभी आप लोग नोट मत करो बच्चा, एफ सूडो का स्क्वायर। देखो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल सूडो क्यों आए? क्योंकि जिस पॉइंट पे ब्लॉक रखा है वो पॉइंट का एक्सेलरेशन है आपके पास। अगर एक्सेलरेशन है तो हमारा ऑब्जर्वर किस फ्रेम में? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, तो इसलिए सूडो फोर्स। और साथ ही साथ ऑब्जर्वर तो हमारा किस फ्रेम में? रोटेटिंग फ्रेम में, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही आपके। बात सभी को क्लियर? अब बताओ ये एफ एस की बात करें, बताओ ये क्या हो जाएगा? एफ सी एफ की वैल्यू एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सूडो फोर्स बताओ क्या हो जाएगा? एम इंटू ए नॉट का होल स्क्वायर। ठीक। अब मैं अगर बाहर लेता हूं, बताओ एम बाहर आ जाएगा, तो ये एम बाहर आ गया अंडर रूट ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी? ओमेगा अल्फा टी। बताओ ये अल्फा टी का होल स्क्वायर। ए नॉट किसके बराबर है? आर अल्फा। आर अल्फा का होल स्क्वायर। बताओ ये भी आ गया आपका। बताओ कोई समझ? किसका होल स्क्वायर? अच्छा हाँ, इसका एक होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। पहले बेटा नोट करो, मैं अगले पेज पे जाऊंगा फिर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। अभी तक क्या हो रहा था एक्चुअली? अभी तक रोटेट डिस्क जो है ना यूनिफॉर्म ओमेगा से रोटेट कर रही थी, तो एक्सेलरेशन कुछ होता ही नहीं था, तो इसलिए हम लोग सूडो फोर्स लगा नहीं रहे थे। बट इस केस में जैसे ही अल्फा आ गया, अल्फा आया तो अल्फा के कारण ओमेगा आया, और अल्फा के ओमेगा के कारण तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया। बट इस अल्फा के कारण एक ए नॉट आ गया विच इज आर अल्फा। और अगर ये आर अल्फा है तो इसके लिए तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? वो उसके अपोजिट डायरेक्शन। अब दिखे ध्यान दिए बेटा सब लोग ये। बट उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमसे ये पूछा, मैं एफ एस नहीं पूछा उसने। उसने हमसे पूछा किस टाइम पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो स्लिपिंग का मतलब हम लोग कब होगी? इंपेंडिंग स्टेट पे। तो अगर इस केस की, अब मैं इधर बेटा सभी लोग ध्यान दो, तो अगर मैं एट इंपेंडिंग स्टेट की बात करूं, तो इस इंपेंडिंग स्टेट में ये इंपेंडिंग स्टेट लेट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे मिली, तो यहां पर एफ एस बताओ क्या हो गया? एफ एस लिमिटिंग इज इक्वल टू एम इंटू, बताओ ये क्या आया था आपका? वो आया था आपके पास आर एल्फा टी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दिस इज आर एल्फा टी नॉट हो जाएगा होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस का आर एल्फा का होल स्क्वायर होता, वो यही तो आया। बताओ एफ एस लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी? म्यू एस इंटू एन। और एफ एस लिमिटिंग अगर म्यू एस इंटू एन है तो एन की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? भाई एन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन तो सिंपली यही होगा आपके पास, दिस
mg और इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन n। तो n की वैल्यू तो पक्का mg के बराबर ही होगी। तो अगर n mg के बराबर है तो यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस इज म्यू एस इंटू एन, और ये किसके बराबर होगा? दिस इज म्यू एस इंटू एम इंटू जी। बताओ ये m इंटू किसके बराबर हो गया? क्या कॉमन आ जाएगा? आर एल्फा। बताओ बाहर आ गया। अगर आर एल्फा बाहर आ गया तो अंडर रूट में क्या बचा आपके पास? दिस इज एल्फा स्क्वायर टी नॉट की पावर 4 प्लस का 1। देख लो, ये यही तो आया आपका। अब अगर ये आ गया तो यहां से मास कैंसिल आउट हो गया। बताओ म्यू एस जी बाय आर एल्फा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर टी नॉट की पावर 4 प्लस 1। तो यहां पे टी नॉट की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू आर एल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 बाय एल्फा स्क्वायर, और इस पूरे की पावर बताओ कितनी आ गई? 1/4। बताओ वो यही तो आपके आंसर आया। तो ध्यान रखना, जब भी कभी भी आपके पास, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक सेकंड, अगर मैं इसी मोशन को विजुअलाइज करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए समझा रहा हूं, अदरवाइज तो हम लोग सॉल्व ऐसे ही करेंगे। बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं बात करूं, तो अगर ये आपके पास ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी, ये बॉल है आपके पास। अब बताओ अगर ये है आपके पास यहां पर अल्फा है, तो बताओ एक एक्सेलरेशन ए नॉट होगा यहां पर, ए टी किसके बराबर? आर अल्फा, हाँ या ना? और एक बताओ टूवर्ड्स एसी लग रहा होगा सेंटर, वो एसी बताओ किसके रहा होगा? वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज वो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर, वी होगा आर ओमेगा। बताओ ये आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हुआ, हाँ या ना? अब बताओ एसी भी चाहिए एटी भी चाहिए। बताओ फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन किसी ना किसी एक एंगल पे लग रहा होगा, और उसका एक कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा, बताओ ये क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? विल प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स। ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, और इसका दूसरा कंपोनेंट एफ एस साइन थीटा विल प्रोवाइड टेंजेंशियल फोर्स। क्योंकि इस बार सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल दोनों ही फोर्स है यहां पर, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन है, तो इफेक्टिवली ऐसे ही तो हुआ। इसका मतलब यहां पर जो एफ एस है वो किसके बराबर है? दिस इज अंडर रूट ऑफ ये आपका m इंटू ए सी का होल स्क्वायर प्लस m इंटू ए टी का होल स्क्वायर। तो यही एफ एस में m बाहर आ गया, ए सी बताओ क्या हो जाएगा आपका? v स्क्वायर बाय या फिर r, या r ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए टी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? r अल्फा का होल स्क्वायर। अब बताओ यही सेम एक्सप्रेशन तो उसके फ्रेम में भी तो आया आपके पास। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, भाई हमें एसी भी चाहिए हमें एटी भी चाहिए। जब तक हमें एसी चाहिए था तो पूरा पूरा फ्रिक्शन किधर लग रहा था? टुवर्ड्स द सेंटर। बट अब एटी भी चाहिए तो बताओ फ्रिक्शन ही अकेला है और कोई तो फोर्स है नहीं, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एसी देगा और एक कंपोनेंट आपको एटी प्रोवाइड कर रहा होगा। पहले तो मेरी बात सभी को समझ में आई? पक्का कंप्लीट करो बेटा इसे। हाँ, कंसेप्ट सभी को क्लियर पूरी तरह? बेटा एक क्वेश्चन करिए सभी लोग, पेज 4 पे एग्जाम्पल 9। कोई बताएगा मुझे कैसे करेंगे? सही बात, तो यहाँ पे समझिए सभी लोग। मैं अगर सेम क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, और ये जो अभी हमने कंसेप्ट बताया उसी पे बेस्ड है, बस यहां पर कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, उसको उसने सिंप्लीफाई करने के लिए ये केस दिया। आंसर म्यू बाय अल्फा, आई गेस सही होना चाहिए। देखो पेज 4 एग्जांपल 9, अगर इस केस की बात करें तो ये आपके पास एक रॉड इस तरीके से है,
मैं इसके टॉप व्यू की बात कर रहा हूं, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। और यहां पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है, तो यहां पर इनिशियली ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी हुई, और यहां पर जो बीड है वो किसी लेंथ एल पे है, डिस्टेंस, तो ये बीड है, ये एल डिस्टेंस। अब बताओ अगर ये एल डिस्टेंस है, ये ऐसे बताओ, एक यहां पर एटी लग रहा है, एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अल्फा, पक्का। और बताओ यहां पे ओमेगा है, तो बताओ इस केस की अगर मैं बात करूं, तो बताओ इस केस को अगर मैं देखूं, तो बताओ हमें यहां पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी चाहिए। अब बताओ अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम अगर बात करते हैं, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर एफ सी एफ की वैल्यू क्या होगी, दिस इज एम इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझना, बताओ अगर रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम चले गए, तो बताओ यहां पर अब ये 80 तो नहीं दिख रहा होगा हमें, तो बताओ अब जहां पर ऑब्जर्वर है, बताओ वो ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो क्या लगेगा, सूडो फोर्स। बताओ सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा इस केस में, बताओ ये सूडो फोर्स, बताओ कितना हो जाएगा, एफ सूडो एम इंटू एटी, बताओ ये एम इंटू ए अल्फा हो गया, एल अल्फा, ठीक है ना, ध्यान देना। अब बताओ जब ये सूडो फोर्स लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, भाई जैसे सूडो फोर्स लगेगा, ये अगर बीड ऐसे है तो उस पर फोर्स लगेगा, बताओ बीड इसके कांटेक्ट में आएगा, तो बताओ यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन बताओ किसको बैलेंस कर लेगा, इसको, तो बताओ एन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एम इंटू एल अल्फा। अब बताओ जैसे ये एफ सी एफ लगेगा, बताओ ये बीड आगे की तरफ जाना चाहेगी, तो बताओ इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस की बात करें, तो यहां पर फ्रिक्शन आपके पास जो एक्ट कर रहा होगा, वो तो यहां पर एफ एस लिमिटिंग होगा। हम इंपेंडिंग स्टेट की बात करें, ये इंपेंडिंग स्टेट हो गई। तो एफ एस लिमिटिंग की बात करें, तो ये पर्टिकुलर मैं वो ओमेगा नॉट लिख लेता हूं, ये टी नॉट हो गया, ये ओमेगा नॉट हो गया, तो एफ एस लिमिटिंग की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन। अब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, एक इसमें ऑप्शन है इनफाइनाइटली सिमली स्मॉल, कई लोगों ने इसको टिक कर दिया, उन्होंने कहा ग्रेविटी है नहीं, तो ग्रेविटी नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं, तो जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ये तुरंत बीड आगे मूव कर, अरे नहीं भाई, तुम्हारे पास ठीक है ग्रेविटी नहीं है तो उसके कारण नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, बट हमेशा ध्यान रखो जब भी अल्फा होगा तो वहां पे एटी होगा, और एटी होगा तो वहां पर सूडो फोर्स होगा, सूडो फोर्स होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपने आप नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो अब एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एम इंटू एल अल्फा, और बताओ हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बताओ क्या एफ एस लिमिटिंग के बराबर होगा, तो एफ सी एफ आपका क्या हो गया, दिस इज एम एल इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, एफ एस लिमिटिंग बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू एस इंटू एन, तो ये हो जाएगा एम एल ओमेगा नॉट की वैल्यू बताओ क्या होगी, अल्फा टी नॉट का होल स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू एम इंटू एल अल्फा। बताओ यहां से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, एल कैंसिल आउट हो गया, मास कैंसिल आउट हो गया, टी नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस बाय, एक अल्फा बच जाएगा, यही तो आएगा आपका। हाँ बेटा सही था, कंसेप्ट सही लगाया था, वेरी गुड। नाम बताओ, चलो नोट करो बाकी लोग, और किसी का ने सही किया था, बिल्कुल सही आंसर आया, वेरी गुड। और किसी का सही था बच्चा, भाई ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं आते, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उसकी कैटेगरी में, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपसे सही होते हैं इसका मतलब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं हो रही। हाँ हो सकता है आपने इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, तो उसको आप माना करो कि आपका सही क्वेश्चन है वो,
कोई कैलकुलेशन वाली मिस्टेक, इसको तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, बट ये कंसेप्ट आपके नहीं, वो हम लोग नहीं इतनी आसानी से रिजॉल्व कर पाते। पक्का सभी को केस क्लियर? कंसेप्ट सभी को पूरी तरह क्लियर? पक्का। तो बस इसमें एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, सेंट्रीफ्यूगल और सूडो। मतलब जहां पर भी ये याद रखना, देखो अब हम पहली बात तो हम ग्राउंड के फ्रेम में करने वाले ना, हम हर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम। और जब रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर आपका जो है ना क्या होना चाहिए, रोटेटिंग फ्रेम। लेकिन अगर उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन है तो वहां पर बताओ क्या हो जाएगा, एक आपके और फोर्स आ जाएगा, कौन सा, सूडो फोर्स। और ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां तक कहानी क्लियर? अब देखो, अब इसी में हम लोग बात करते हैं केस, मोशन ऑफ कार ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब हॉरिजॉन्टल रोड का था, यहाँ पे कोई बैंकिंग नहीं की गई है, ठीक है ना। अब बताओ अगर केस 1 मैं यहां पर लूं, मैं बात करूं यहां पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड की बात करूं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक। अब मैं सबसे पहला केस क्या ले रहा हूं बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे स्मूथ सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं। बताओ अगर सर्कुलर ट्रैक स्मूथ है, बताओ क्या हम लोग टर्न कर पाएंगे इस पे? अरे हाँ ना, तो कुछ तो बोल दो भाई। भाई अब बताओ, अगर ये आपके पास ये कोई कार है, ये V0 स्पीड से मूव कर रही है और ये इसका R रेडियस के सर्कल पे है, तो इस केस की अगर मैं बात करूं, बताओ अगर ये V0, बताओ अब इस केस में क्या फोर्सेस होंगे? बताओ इस केस की बात करें, एक mg अंदर की तरफ लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो बताओ n और mg बैलेंस होंगे। बताओ यहां पर कोई आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई है ही नहीं आपका, तो बताओ इस केस में अगर करोगे तो बताओ ये कार सीधे आपके ऐसे जा रही होगी और यहां पर ये कार टर्न नहीं कर सकती, ये अपना ये V0 की कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट कार ऐसे ही मूव कर रही होगी। अब इसको टर्न कराने का बस एक ही तरीका है कि आप रोड में बैंकिंग करा दो। मतलब ये रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड है, इसको इस तरीके से बैंक कर दो, तब उस केस में हो सकता है ये आपका टर्न करे। बट अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है आपके, तो हम लोग यहाँ पे टर्न नहीं कर सकते इस केस में। पक्का? स्मूथ के केस में नहीं कर सकते। रफ की बात कर लेते हैं, केस 2 की बात करें हम, रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की बात करें, अगर रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो एक बात समझना सब लोग, अब इसमें भी दो केस हैं, ठीक। हम इसमें एक केस ए लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब बताओ अगर कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही तो बताओ AT की वैल्यू dv/dt, बताओ इसमें 0 है। बताओ यहां पर AT तो रिक्वायर्ड नहीं है। अब बताओ अगर AT रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस केस में यहां पर लेट्स से ये कार की स्पीड है और ये V0 कांस्टेंट है,
और ये आपका रेडियस आर। हाँ भाई बताओ कैसे करेंगे। देखो एन एम जी अंदर की तरफ होगा, एन बाहर की तरफ, तो एन और एम जी बैलेंस होंगे। बताओ कौन सा फोर्स इसे कराएगा भाई यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल, मतलब कौन देगा, एफएस। तो इस केस में जो एफएस होगा वही तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, क्योंकि अगर हम इस केस में विद रिस्पेक्ट टू कार जाते हैं, बताओ जैसे मैं कार के फ्रेम में गया, बताओ कार एक सर्कल पे है, तो कार अगर सर्कल पे है तो बताओ हमारा ऑब्जर्वर किस पे आ गया, रोटेटिंग फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा यहां पे कोई सूडो फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि स्पीड क्या है आपके कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, एफ सी एफ किसके बराबर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एफ सी एफ की बात करूं, तो एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। बताओ ओमेगा की जगह हमारे पास क्या दी है, स्पीड दी है, तो आपको पता है वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एफ सी एफ किसके बराबर आ गया, दिस इज एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर ही तो आएगा। अब तो अगर ये सिचुएशन है तो यहां पर ये दोनों इसको बैलेंस कर रहे होंगे, तो एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू, तो इस केस में तो कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, एफ एस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर के बराबर। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत। तो यहां पर कोई सूडो फोर्स नहीं है, क्योंकि यहां पर स्पीड आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जब तुम कार पे बैठोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा यहां पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंप्लीट करो बेटा, सभी लोग अटेम्प्ट करिए पेज नंबर 4 पे, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 करना और एग्जाम्पल 7 करना, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। बताओ इस केस में क्या यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। तो हम अगर एग्जाम्पल 6, अगर ये कांस्टेंट स्पीड है तो हम यहाँ पे इंपेंडिंग स्पीड, इंपेंडिंग स्टेट की बात करेंगे। और अगर हम इंपेंडिंग स्टेट की बात करें, बताओ ये आपके पास आर रेडियस है, तो ये इसकी वी नॉट मैक्सिमम हमें बतानी है, लेकिन बस ये ध्यान रखो वी नॉट मैक्स इसकी कांस्टेंट है, ठीक, ये वी नॉट मैक्स का। अब बताओ क्या होगा यहां पर, इस केस की अगर बात करें, बताओ इस विद रिस्पेक्ट टू कार अगर हम जाएं, बताओ एफ सी एफ इधर लगेगा, एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख दो, या फिर इसी को लिख दो एम इंटू वी नॉट मैक्स स्क्वायर बाय आर, दोनों एक ही है। एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। और अब बताओ ये इंपेंडिंग स्टेट है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, एफ एस लिमिटिंग। बताओ यहाँ पे एम जी अंदर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, एन बाहर की तरफ होगा, तो यहां पर एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी। बताओ एफ एस लिमिटिंग की बात करें, एफ एस लिमिटिंग क्या हो जाएगा आपका, दिस इज म्यू एस इंटू एन। तो बताओ यहां पर जो एफ एस लिमिटिंग होगा वो किसके बराबर होगा, एफ सी एफ के बराबर। और एफ एस लिमिटिंग होगा म्यू एस इंटू एन, विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी, और ये होगा एम इंटू वी नॉट मैक्स स्क्वायर बाय आर। मास से मास कैंसिल हो गया, वी नॉट मैक्स की वैल्यू बताओ क्या हो गई, दिस इज अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। पक्का नोट करो सब लोग। एग्जांपल 7 करिए, इंपॉर्टेंट टिक करो एग्जांपल 7 पे। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 ए नॉट के बराबर दिया हुआ है, और ये कांस्टेंट है, और टी जीरो पर इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, ठीक है ना। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी 80 दिया होता है
तो 80 के केस में भले वो सर्कल पे मूव कर रहा हो, बट तुम उस सर्कल को एकदम सीधा कर दो और तुम सीधे सीधे यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो v बताओ स्पीड क्या हो जाएगी, u 0, बताओ वो a नॉट इंटू टी के बराबर आएगी स्पीड, हाँ या ना? अब देखो मेरी तब बेटा सभी लोग ध्यान दो, बताओ ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक, ये r रेडियस और ये हमारे पास, ठीक। अब बताओ ये कार जो है ना, अगर बात करें, बताओ कार ए नॉट से जा रही है, हम जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार। बताओ इस मोमेंट पे कार की स्पीड कितनी है, वो v है, और v की वैल्यू यही ए नॉट टी के बराबर है, और ये इवेंट t इज इक्वल टू टी पर। सब लोग ध्यान समझना। बताओ जैसे ही मैं कार के फ्रेम में गया, सबसे पहले बताओ कार एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो तुरंत सबसे पहले बताओ क्या लगेगा, सूडो फोर्स। कितना, m इंटू ए नॉट। अब बताओ अगर ये v है, बताओ अगर ये v से रोटेट कर रहा है तो इसका एक ओमेगा इस सर्कल के अबाउट कितना, v बाय आर। मेरा ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, एक रोटेटिंग फ्रेम में, तो क्या लगेगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किधर, इस डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा, m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसी को आप लिख सकते हो m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, एक ही बात। बताओ यही तो है। अब बताओ ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नो स्लिपिंग कंडीशन की। अब बताओ अगर नो स्लिपिंग कंडीशन चाहिए तो बताओ इसको कौन मैनेज कर रहा होगा यहां पर, बताओ यहां पर एफएस मैनेज कर रहा होगा। एफएस का एक कंपोनेंट, एफसीएफ को एफएस का एक कंपोनेंट, यहां पर आपका जो फोर्स है सूडो फोर्स उसको। तो अगर मैं यहाँ पे एफएस को एक साथ लिखूं तो एफएस बताओ किसके बराबर होगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ एम ए नॉट का होल स्क्वायर प्लस का एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो हमने कहा एट इंपेंडिंग स्टेट की बात करें क्योंकि स्लिपिंग वहीं पे स्टार्ट होगी, और हमने कहा इंपेंडिंग स्टेट पे टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट है। बताओ इस केस में एफ एस बताओ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एस लिमिटिंग। बताओ ये म्यू एस इंटू एन, एन किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को, म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल टू, बताओ ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम ए नॉट का होल स्क्वायर प्लस बताओ v की वैल्यू क्या है, ए नॉट टी, तो m इंटू ए नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहले तो सही लिखा है मैंने, बताओ मास, ये मास और ये मास निपट गया, स्क्वायर कर देते, बताओ क्या आएगा, म्यू एस जी का होल स्क्वायर माइनस का ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए नॉट की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। सही लिखा है, ठीक। अब बताओ यहां से मुझे टी, वही टी नॉट निकालना था, ये टाइम वो टी नॉट है। बताओ ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय ए नॉट की पावर 4 म्यू एस जी का होल स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/4। बताओ यही तो टी नॉट की वैल्यू है। चेक कर लो बेटा एक बार कैलकुलेशन। सेम अभी जो मैंने आपको डिस्क वाला क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन, बताओ दोनों बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन तो थे आपके, बस वहां पर अल्फा यूज हो रहा था, यहां पर क्या यूज हो रहा है, ए नॉट आपके पास यूज हो रहा है। सेम कंसेप्ट यही है कि भाई यहां पर जब एक्सेलरेशन है तो सूडो भी लगेगा, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। जब दो फोर्स है तो उसको बैलेंस करने के लिए अब इस बार जो फ्रिक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं लगेगा, वो किसी जनरल थीटा पे लग रहा होगा। मेरी बात से सभी लोग सहमत, कंप्लीट करिए।